अगेन फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे इसमें फैक्टराइज के ही रहेंगे क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज ax² प्लस bx। जैसा मैंने आपको बताया पहले हमें देखना चाहिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तब हम ग्रुपिंग या आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली कॉमन दिख रहा है x। कॉमन जब हम निकालते हैं उसके बाद हम बाकी टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ax² में से एक x हमने एज ए फैक्टर बाहर निकाल लिया है तो रिमेनिंग इज ax। bx में से x आ चुका है तो रिमेनिंग इज दिस। ये तो बहुत ही सिंपली फैक्टराइज हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है। सेकेंड इज 7p² प्लस 21q²। यहाँ वेरिएबल p है, यहाँ वेरिएबल q है, देयर इज नो कॉमन ऑफ वेरिएबल, बट 7 और 21 में 7 आपका कॉमन है। 7 निकाला हमने तो अंदर हमारे पास बचा p²। 21 में से 7 एज ए फैक्टर वी हैव टेकन आउट, सो नाउ द रिमेनिंग फैक्टर इज 3। दिस इज ऑल्सो वन लाइनर क्वेश्चन, तो मैंने इसको यहीं पे शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। नाउ थर्ड इज 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तीनों में हमें, ये ट्राइनोमियल है, तीनों टर्म में हमें 2 तो दिख ही रहा है, साथ में x भी दिख रहा है, बट जो मिनिमम पावर है हम वो निकालेंगे। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो हमारी कोशिश हमेशा मिनिमम पावर की होती है, मीन्स यू कैन से मैक्सिमम कॉमन। 2x³ में से हमने 2x निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा x²। 2x हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा y²। सिमिलरली यहाँ से 2x हमने निकाल लिया तो z²। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। 4 टर्म यहाँ पर दी हुई है, मीन्स ये पॉलिनोमियल है, इसमें 4 टर्म है। या तो चारों में कुछ कॉमन दिख जाए, मैंने आपको जैसा बताया, बट नहीं है। इसके बाद हम क्या कोशिश करते हैं, राइट, ग्रुपिंग की। तो हम 2-2 की पेयरिंग करके ग्रुपिंग ट्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 लास्ट 2 से आ जाए, ये हमें करके देखना होगा। इन दोनों में कॉमन है m²। नाउ रेस्ट ऑफ द टर्म इज a प्लस b बिकॉज m² वी हैव टेकन आउट एज कॉमन। इन दोनों में क्लियरली दिख रहा है कॉमन क्या है, n² एंड नाउ b प्लस a। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये स्प्लिट होके ऐसा हो चुका है, ये ऐसा हो चुका है, दोनों का फैक्टर कॉमन है, बट वो a प्लस b है और वहाँ b प्लस a है। कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में a प्लस b एंड b प्लस b a बोथ आर इक्वल। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, a प्लस b पूरा की पूरा फैक्टर कॉमन निकाल लेंगे एंड नाउ विल राइट रेस्ट ऑफ द टर्म, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, a प्लस b एंड m² प्लस n²। तो ये कौन सी मेथड से सॉल्व हुआ, ग्रुपिंग से, ग्रुपिंग द टर्म। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ भी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा ही दिख रहा है, LM प्लस L प्लस M प्लस 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ ब्रैकेट दिया नहीं है, हमें करना होगा, है ना। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है प्लस m प्लस 1, राइट। नाउ इस ग्रुप बना के हम कोशिश करेंगे, तो हमने ये 2 ले लिए और ये 2 ले लेंगे, राइट। इनमें कॉमन मुझे दिख रहा है l, सो द रिमेनिंग टर्म इज m प्लस l। जब हमने कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बताया, जब हम पूरा की पूरा कॉमन लेते हैं तो उसकी जगह पर 1 बचेगा।
अगर आपको डाउट है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे हमें ऐसा लिखना चाहिए, एल एम प्लस एल इंटू 1। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप ऐसा कर लेंगे तो। देखिए एल कॉमन आया ब्रैकेट में, अब हमारे पास क्लियरली m प्लस 1 आ गया। ये करें तो भी ठीक है, अगर नहीं करें तो कॉमन निकालने के बाद वहाँ 1 जरूर लिखें, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा फैक्टर 1 कॉमन होता है। अब यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही कॉमन, ठीक है, दोनों जगह फैक्टर सेम आ गया है। सो नाउ वी हैव टेकन आउट m प्लस 1 एज कॉमन। नाउ रेस्ट ऑफ द टर्म, m प्लस 1 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ l बचा और यहाँ 1 बचा। ये 1 मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ही लिखा है, नहीं तो जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये वेरी IMP क्वेश्चन जो ऐसे दिखते हैं जहाँ 1 की रिक्वायरमेंट है, वो दिखते बहुत सिंपल हैं बट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ 1 हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ हम यही कर लेते हैं, y प्लस z प्लस 9 y प्लस z। वेरी सिंपल, यहाँ भी वही फैक्टर है, यहाँ भी वही फैक्टर है, ऑलरेडी ग्रुप्ड है ये, तो y प्लस z इज कॉमन। नाउ रिमेनिंग टर्म इज y प्लस 9। बहुत ही इजीली फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सिक्स्थ हमने किया, सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। 4 टर्म है, तो हमारी कोशिश यहाँ पे क्या होगी, ग्रुपिंग द टर्म। ग्रुप करेंगे, लेट से हमने ये ले लिए, बट देखना पड़ेगा हमें कि सही आ रहा है कि नहीं। इन दोनों में मुझे क्लियरली दिख रहा है 5 एंड y की मिनिमम पावर है 1। रेस्ट ऑफ द टर्म इज 5 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, तो लेफ्ट इज y माइनस 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20। ये तो हमारा हो गया फैक्टराइज। यहाँ पर माइनस का साइन है, ध्यान रखना है। हमने लेट से यहाँ माइनस का 2z, 2 दिख रहा है इन दोनों में कॉमन और z भी दिख रहा है, बट हमने माइनस का 2z निकाला है, तो अंदर का साइन चेंज करना ना भूले, राइट। ये एक तरीका हुआ, अगर आपने माइनस का कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप कहें कि मैम मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको बताती हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। दोनों सही हैं, दोनों में आपको साइन का ध्यान रखना है। देखिए वही क्वेश्चन अब हम दूसरे पैटर्न से, ये लिया हमने, ये लिया, इसमें तो हमारे पास 5y कॉमन है, अंदर हमारे पास बचा y माइनस 5 4 ज़ा 20। यहाँ आप कहते हैं कि मैम मुझे तो 2z कॉमन निकालना है, तो अब देखिए 2z हमने बाहर निकाला, दिस इज माई 2 एंड दिस इज z, राइट। माइनस का 4 बचेगा बिकॉज यहाँ हमारा माइनस 8 था, तो 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8, राइट। अब साइन चेंज नहीं होगा एंड y बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिख देती हूँ, प्लस 2z, इसको मैं अगर प्रॉपरली लिखूँ तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, फाइन। नाउ y माइनस 4 वी कैन टेक आउट एज कॉमन and the remaining term is 5y plus 2z. This is your final answer. हमारे इस पैटर्न पे आते हैं। आपने सोचा कि मुझे -2 निकालना है, अगर आपने -2 निकाला तो अंदर का साइन चेंज होगा, वापस रीचेक करिए, -2z इंटू 4 इज -8z, -2z इंटू -y इज प्लस 2yz। यहाँ भी कुछ गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फैक्टर मुझे कॉमन सेम दिख रहे हैं बट साइन का फर्क दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इसे या इसे किसी एक को बदलूँगी। अगर मैं बदलती हूँ सेम बनाने के लिए, तो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपके पास
a माइनस बी है और आपको उसे b माइनस a लिखना है, तो यू नीड टू माइनस साइन एक्स्ट्रा, ठीक है, यू नीड टू पुट माइनस साइन एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या करा, एक माइनस साइन लगा दिया, बाकी क्वेश्चन मेरा वैसा की वैसा ही, राइट। अब दोनों फैक्टर क्या बन चुके हैं, सेम। तो और फाइनल कॉमन इज 4 माइनस y। ना द रिमेनिंग टर्म इज माइनस 5 बाय माइनस 2z। आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं या आप इसे माइनस कॉमन लेके 5y प्लस 2z भी लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, तो मैंने बाहर लिख दिया और ये आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, यहाँ पर प्लस का निकालने से थोड़ा इजी हुआ, बट आपको हर तरीके से आना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आप एग्जाम में कैसे इसको करोगे, ठीक है। तो आप जैसा भी शुरू कर दिया है उसको एंड अप करना भी आना चाहिए, राइट ना। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। लेट से आपको लगता है कि मुझे यही पेयरिंग लेनी है, तो आप ये लेके देख सकते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन है, साथ में a कॉमन है। रेस्ट ऑफ द टर्म 2 5 10 5b प्लस यहाँ पर 2, राइट, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी 5b प्लस 2 है। मैं 1 एक्स्ट्रा पुट करूँगी क्योंकि मुझे फर्दर कॉमन निकालना है। एंड एज आई टोल्ड यू, जब आप 5b प्लस 2 बाहर निकालेंगे तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे ऐसा लिख दिया, ठीक है। 5b प्लस 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा आपका 2a प्लस 1। अगर मैं ये 1 नहीं लिखती तो शायद गड़बड़ हो सकती थी। तो बेटर है जब भी आपको कुछ कॉमन निकालना है और वहाँ सिंगल टर्म है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई आप ज़रूर कर दीजिए, तो इजीली फैक्टराइज हो गया। लेट से आपको इसे कोई और पेयरिंग लेनी थी, तो आप कुछ और ले लें। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। मुझे लग रहा है मुझे फर्स्ट और थर्ड लेना है, तो मैं क्या करूँगी, 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। मैंने रीअरेंज करा, ये कॉम्बिनेशन ले लिया, ये कॉम्बिनेशन ले लिया ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 एंड b, अंदर हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस, देखिए यहाँ पर अगेन 5b निकल चुका है तो 1 बचेगा, ये ध्यान रखना है आपको, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकला, 2a प्लस 1, राइट। अब दोनों जगह फैक्टर सेम आ चुका है, तो 2a प्लस 1 एंड द रिमेनिंग इज 5b प्लस 2। ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट 2 लास्ट 2 लें, फर्स्ट और थर्ड लिया हमने और सेकेंड और फोर्थ लिया तो भी ये फैक्टराइज हो चुका। और भी कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मुझे हर तरीके से आपको बताना था इसलिए मैंने दोनों मेथड से आपको बताया। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्ड नंबर, 9th क्वेश्चन। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अगेन वही बात, आप पहले तो फर्स्ट 2 लास्ट 2 ट्राई करें, फिर बाकी जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। हमने इनमें कॉमन देखा, 4 और 6 में 2 कॉमन है फैक्टर एंड y इज ऑल्सो कॉमन। रेस्ट ऑफ द टर्म इज 3x माइनस, यहाँ पे क्या बचा 2। क्रॉस चेक भी करके देखें, प्लस 6 और 9 में जो फैक्टर कॉमन है दैट इज 3, 2 माइनस 3x। ध्यान से देखें, फैक्टर तो ऑलमोस्ट सेम आ गया बट एक माइनस का यहाँ पर चेंज है, तो वही प्रॉपर्टी a माइनस b को हम b माइनस a लिख सकते हैं, बट एक माइनस एक्स्ट्रा हमें लगाना होगा। तो हम या तो इसे चेंज कर दें या इसे, जिसे आपको करना है आप उसे कर दें। लेट से आपने कहा मैम मुझे इसे चेंज करना है, तो यू नीड टू पुट 1 माइनस एक्स्ट्रा। अब आपका ये बन गया है 2 माइनस 3x प्लस ये एज इट इज। अब आपका फैक्टर क्या है, सेम है, सो यू कैन टेक आउट एज कॉमन, द रिमेनिंग टर्म इज माइनस 2y प्लस 3। इसको आप प्रॉपर अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि आप ऐसा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है। 2 माइनस 3x
इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस 2y। कब? जब मैंने इसे चेंज किया। सेम चीज़ आप इसे भी चेंज कर सकते थे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा चूज करना है। तो स्टूडेंट ये थी हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमने कर लिया है, राइट।